everyone, I am Sarika Shokal, your biology educator at 100 Plus Academy. Today we will be discussing about chapter number 2 of class 11th biological classification. So this chapter is very important for your CBSE examinations as well as competitive examination. तो चलिए start करते हैं chapter biological classification. See, एक्चुअली हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नीड ही क्यों पड़ी, क्योंकि जो अर्थ है उसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। कुछ तो स्पीशीज़ ऐसी हैं जो आज तक डिस्कवर भी नहीं हुई हैं, तो उनको स्टडी करना, ठीक है, उनके बारे में आपको चीज़ें जाननी है, क्या वो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस कैरी करते हैं, ठीक है, क्या उनसे डिजीज़ हो सकती है, ये सब चीज़ें हमें कब पता चलेंगी, जब हम एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसको एक ग्रुप में क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ किए थे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था वो आया था एरिस्टोटल, ठीक है। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। उन्होंने प्लांट्स को मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज, ठीक है। और एनिमल्स को उन्होंने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। एक कैटेगरी वो हो जाएगी जिनके पास रेड ब्लड सेल्स हैं और एक कैटेगरी वो हो जाएगी जिनके पास नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपके पास कोई एफिशिएंट मैकेनिज्म नहीं था, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद हमारे पास जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया दैट वाज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। इट वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके अंदर 2 किंगडम बनाए, एक आपका किंगडम प्लांटी और दूसरा किंगडम एनिमलिया, ठीक है। तो इनका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था ना वो क्या था, सेल वॉल। सेल वॉल, जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है वो आपके सारे कौन है, प्लांट हैं, और जिसके पास सेल वॉल नहीं है, एब्सेंट है, वो सारे आपके क्या हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। बट इवेंचुअली आज के टाइम पे जैसे फंगस है या फंगाई है, किंगडम फंगाई है, उनमें भी तो सेल वॉल होती है, बट वो प्लांट्स तो नहीं है। ऐसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट यस दे आर नॉट प्लांट। इस किंगडम क्लासिफिकेशन में आपके पास ये ही सारी ड्रॉबैक्स थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो मल्टीपल आपके पास ऑर्गेनिजम्स थे उनकी जो ग्रुपिंग थी वो अलग अलग हो गई। देखो सबसे पहले आपके पास क्या प्रॉब्लम आई कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगस, मोसेस, फॉन्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। देखो बैक्टीरिया से लेके सारे के सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट तक सबको कहाँ इंक्लूड कर दिया गया, प्लांट किंगडम में। बट आपके जो बैक्टीरिया है वो प्लांट नहीं है, जो फंगाई है वो भी प्लांट नहीं है, तो आप उसको कैसे प्लांट किंगडम में हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो ड्रॉबैक थी इस क्लासिफिकेशन की वो यही थी। दूसरी चीज़ क्या थी कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनको किसके साथ रख दिया, बेसिकली आपके जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास एक और ड्रॉबैक थी, वो क्या थी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको किसके साथ प्लेस कर दिया गया था, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे आपके पास क्लाइमोडामोनास है और जो स्पाइरोगायरा है, इनको कहाँ रख दिया था, कंप्लीट एल्गी के अंदर रख दिया गया था, ठीक है। यस एल्गी तो हैं बट यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर नहीं स्पेसिफाई किया गया था। ऑल्दो आप बैक्टीरिया और प्लांट का भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि बैक्टीरिया तो आपका यूनिसेलुलर है बट प्लांट आपके मल्टी सेलुलर, उनको एक साथ रख दिया है, कैसे काम चलेगा, ठीक है। उसके अलावा देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, स्टार मार्क कर लो। क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स एंड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, क्योंकि जो आपके प्लांट्स है वो मेनली क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, और जो फंगस है, किंगडम फंगाई है, वो क्या है आपके हेटेरोट्रॉफिक है, उसमें भी क्या सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो शो करते हैं। तो पहले तो इनको एक साथ रखा गया, यस, बाद में फिर इनको क्या किया, अलग कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर वॉल कॉम्पोजिशन, ठीक है। जो फंगस है उनकी जो सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी है, काइटिन की, और जो प्लांट है उनकी सेल वॉल किस चीज़ की बनी है, मेनली आपकी सेलुलोज की, ठीक है। उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट किया गया, बट पहले दोनों को साथ में ही रखा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट आपकी जो प्रॉब्लम थी इस क्लासिफिकेशन में वो ये थी कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसको साथ में ले आया गया था, किसके, क्लाइमोडामोनास क्लोरेला, ठीक है। देखो ये पहले कहाँ थे, एल्गी में थे, प्लांट्स के अंडर इनको एल्गी में रखा गया था क्योंकि इनके पास क्या थी, सेल वॉल थी। बट इनको रखा किसके साथ गया, मेनली आपका पैरामीशियम,
ठीक है, पैरामीशियम और अमीबा के साथ। तो जो पैरामीशियम है देखो वो आपकी मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है, क्योंकि जब सनलाइट होती है तो वो फोटोसिंथेसिस कर लेती है, और जब नहीं होती है तो वो हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है। बट वो है क्या? प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा को आप एल्गी के साथ कैसे रख सकते हो? ठीक है, तो ये कुछ आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में थी, जिसके बाद ही आपके पास एक नया किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, जो था आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका किसने दिया था? R.H. विटाकर। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग 5 किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। ठीक है, इसको आपको ऐसे याद रखना है 5K 5C, 5K 5C या 5KC, मतलब 5 किंगडम 5 क्राइटेरियाज। पहला जो क्राइटेरिया था डिवाइड करने के लिए वो आपके पास क्या था? सेल स्ट्रक्चर, की जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरा थैलस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बॉडी में जो थैलस है, स्टेम है, रूट है प्लांट के केस में, या एनिमल के केस में सेगमेंटेशन है नहीं, वो सब कुछ। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका 3rd क्राइटेरिया था। देन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 4th, एंड लास्ट वन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कि हमारे जो एंसेस्टर हैं उनसे भी हम रिलेट करेंगे, सो दैट कि कुछ आपके जो क्लोज रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनको अलग ना हम कर दें। ठीक है, तो 5 क्राइटेरिया कौन कौन से थे? सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। गॉट इट? चलिए, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एनसीईआरटी में एक टेबल है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाली टेबल। ठीक है, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अलग से स्पेसिफाई किया गया है। देखो, किंगडम मोनेरा सेल टाइप कैसा होगा आपका? मेनली प्रोकैरियोटिक। ठीक है, ये आपके क्या रहेंगे? प्रोकैरियोटिक। और बाकी जितने भी जो आपके किंगडम्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? यूकैरियोटिक। यही से आपके पास क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल कंटेनिंग किंगडम कौन सा था? तो ये आपका था किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, उसके बाद सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। चलिए, अब आता है हमारे पास सेल वॉल। जो बैक्टीरिया है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट, बैक्टीरिया एक्चुअली मोनेरा में सारे बैक्टीरिया ही आते हैं। तो मोनेरा में आपके पास सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी? नॉन सेलुलोजिक। ठीक है, सेलुलोज की नहीं बनी होगी, किसी और आपकी कोई शुगर की बनी होगी। ठीक है, मेनली वो शुगर आपकी होती है पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, पॉलीसेक्राइड और अमाइनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटिस्टा में आपके कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं होती है। ठीक है, फंगस में मेनली आपकी किस चीज़ की होती है? काइटिन। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ काइटिन। और किंगडम प्लांटे में सेलुलोज, यहाँ लिख देते हैं सेलुलोज, कलर चेंज करते हैं, सेलुलोज, फिर से लिख देते हैं सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड यहाँ लिख देती हूँ मैं पैक्टीन, पैक्टीन। ठीक है, तो ये प्लांट सेल की सेल वॉल कॉम्पोजिशन, और ऑब्वियसली जो एनिमल सेल्स हैं उसमें क्या रहेगी? आपकी सेल वॉल एब्सेंट रहेगी। ठीक है, चलिए अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो, प्रोकैरियोट है तो उसमें ऑलरेडी आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है वही प्रेजेंट नहीं होता, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी। और बाकी सारे यूकैरियोटिक सेल्स से बने हैं, तो इसका मतलब सब में आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं और इनिशियल यूकैरियोट्स हैं, यानी किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा, ये आपके कैसा ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे? सेलुलर। ठीक है, ये मेनली सेल से ही बने हैं। हाँ, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमलिया, ये आपकी मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, फिर टिश्यू ऑर्गन एंड देन टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ये बहुत ईजी है याद करना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्योर हेट्रोट्रॉफिक आपके कौन कौन से होंगे? एक तो किंगडम फंगाई और दूसरा किंगडम एनिमलिया। ठीक है, देखो बैक्टीरिया आपके ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक है तो उसमें कीमोसिंथेटिक
एंड फोटोसिंथेटिक दोनों हो सकते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, लेकिन यहाँ फोटोसिंथेटिक ही होगा, कीमोसिंथेटिक नहीं होगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो बैक्टीरिया है इसमें जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें कीमो और फोटो दोनों है। ठीक है, कीमो और फोटो दोनों हैं, बट प्रोटिस्टा में जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है, फोटोसिंथेटिक। गॉट इट। और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो मेजरली वो शो करते ही है। ठीक है, किंगडम फंगाई में मैंने बताया कि प्योरली हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब हेटरोट्रॉपिक में भी कौन सा, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक मीन्स वो जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है उस पर फीड करेंगे, और पैरासिटिक मीन्स वो किसी होस्ट बॉडी को टारगेट करेंगे और उसका सारा का सारा न्यूट्रिशन जो है या एनर्जी है वो वहाँ से क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, चलिए, किंगडम प्लांट है आपका प्योर ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक ही होंगे ऑब्वियसली। और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका वापस से किस में आ जाएगा, किंगडम एनिमलिया में। इसमें आपका क्या आएगा, होलोजोइक एंड सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बट येस, होलोजोइक, होलो को आप होल से याद रख सकते हो, WHOLE, यानी ये क्या करते हैं, डायरेक्ट जो फूड है उसको इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, बाद में बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, होपफुली आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स और ये टेबल अभी की अभी याद हो गई होगी। ठीक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये सेल वॉल और मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड यस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों आप अच्छे से याद कर लेंगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे किंगडम्स। तो सबसे पहले आपके पास जो किंगडम आता है वो आता है किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट लाइन आपके पास क्या लिखी है, बैक्टीरिया एज सोल मेंबर्स, यानी किंगडम मोनेरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, ओनली बैक्टीरियाज। ठीक है, बैक्टीरिया की डिफरेंट डिफरेंट आपकी शेप हो सकती हैं। कोकस मतलब स्फेरिकल शेप, ठीक है, स्फेरिकल। बैसिलस मतलब रोड शेप, ठीक है, ये रोड बनी नहीं वैसे, चलो बन गई है। ये ऊपर जो डायग्राम है ये आपका बैसिलस का ही है। ठीक है, ये रोड शेप है। उसके अलावा विब्रियम कोमा शेप, ठीक है, कुछ इस टाइप के आपके बैक्टीरियाज होंगे। और लास्ट में आपके पास क्या है, स्पाइरिलम यानी स्पाइरल शेप्ड, कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये आपकी 4 डिफरेंट टाइप की शेप हो सकती हैं किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। और बैक्टीरिया की जो हैबिट है या हैबिटेट जो आप बोलेंगे वो हर जगह मिलेंगे। ठीक है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया है कि वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, और लास्ट में हेट्रोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा के ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे। उसके अलावा जो आपका जो किंगडम मोनेरा है उसको हम फर्दर 2 सब टाइप्स में या सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वो आपके जो 2 ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं, एक है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। सी, अभी हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम कौन से पढ़े, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। अगर मैं मोनेरा को डिवाइड कर दूं आर्की बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, तो यही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका क्या हो जाएगा, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 6 किंगडम आपको याद रखने हैं कि अगर आ जाता है तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, देन फिर आपका प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमलिया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलो, आर्की बैक्टीरिया ये क्या होते हैं, बेसिकली ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। ठीक है, और यू बैक्टीरिया से मेनली डिफर करते हैं इनके सेल वॉल और सेल स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आर्की बैक्टीरिया आपके क्या हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पास मेनली 3 टाइप के बैक्टीरिया आएंगे जो कि आर्की बैक्टीरिया हैं। हेलोफिल्स जो कि एक्सट्रीम सोल्ट कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स जो हॉट स्प्रिंग्स में, थर्मो मीन्स हाई टेम्परेचर, एसिडोफिल्स मीन वहाँ क्या है, काफ़ी एसिडिक पीएच है। ठीक है, तो वहाँ आपके सर्वाइव कर रहे हैं, तो मेनली हॉट स्प्रिंग्स के अंदर इनको क्या बोलेंगे, थर्मो एसिडोफिल्स। और लास्ट में आपके पास आते हैं मिथेनोजेंस। ठीक है, ये मार्श और जो गट है रूमिनेंट एनिमल्स की, उसके अंदर ये रहते हैं। ये बेसिकली गुड बैक्टीरियाज होते हैं और ये क्या प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, मेनली आपकी बायोगैस। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन, बायोगैस।
गॉट इट। आर्की बैक्टीरिया में इतना ही। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यू बैक्टीरिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया आपके ट्रू बैक्टीरिया है, न्यू बैक्टीरिया है। वैसे तो बैक्टीरिया तो ये भी हैं, बट यस यू मीन्स न्यू। चलो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने 3 टाइप का बताया था, तो आपके जो यू बैक्टीरियाज हैं उसमें 3 टाइप का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका क्या आता है, फोटोसिंथेटिक, ठीक है। इसमें आपका एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे जिसको BGA भी बोलते हैं, और एनाबीना एंड नोस्टॉक, ठीक है। एनाबीना एंड नोस्टॉक, एनाबीना एंड नोस्टॉक के पास कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट। क्या बोलते हैं, देखो ये पर्पल कलर के जो स्ट्रक्चर्स है ना आपके पास, ये आपके मेनली क्या है, हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये किस में हेल्प करते हैं, आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है। समझ में आ गया। इसी से रिलेटेड क्योंकि हम लोग फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक नेगेटिव आपके पास पॉइंट भी है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी वो आपकी क्या बना लेती है, एल्गल ब्लूम, ठीक है। मतलब सपोज ये आपका क्या है, एक पोंड है, ये आपका एक पोंड, और इस पोंड के ऊपर आपकी क्या है, एक लेयर बन चुकी है ग्रीन कलर की, और ये किस चीज़ की है, मेनली आपकी एल्गल ब्लूम की। तो इससे आपके जो यहाँ पे सपोज करो कोई XYZ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनके साथ क्या करने वाले हैं वो देखो आप। कलर कहाँ गया मेरा, यही था शायद, चलो थोड़ा सा अलग हो गया बट कोई बात नहीं। हाँ, तो देखो ये एल्गी सबसे पहली बात तो क्या करेंगे, इस पूरे सरफेस को कवर कर लेंगे, मतलब जितनी भी सनलाइट है सारी की सारी की इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, बेसिकली आपकी जो एल्गा है उन्होंने। और साथ में ये क्या करते हैं, यहाँ जो आपकी जो मेन ऑक्सीजन है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है, यानी उनकी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं BOD इंक्रीज, ठीक है। अगर कोई जगह है जहाँ एल्गल ब्लूम है तो वहाँ आपकी जो BOD है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो पॉल्यूटेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे मेनली जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो डिप्लीट हो जाती है, और वहाँ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो एल्गल ब्लूम आपका क्या करता है, वहाँ पे टॉक्सिक कंपाउंड रिलीज़ करता है और ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है या जो लेवल है उसको डिप्लीट कर देता है, और वाटर जो है आपका वो पॉल्यूटेड होता है, अनफिट हो जाता है यूज़ के लिए, ठीक है। फोटोसिंथेटिक समझ में आ गए। चलो अब उसके बाद आते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ये मेनली क्या करते हैं, आपके जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइज करके, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपके क्या क्या हो सकते हैं, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, ठीक है। और इनसे फिर ये फर्दर क्या बनाएंगे, आपका मेनली ATP, ठीक है। और ये किस में हेल्प करेंगे, आपका न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में। कौन कौन से एलिमेंट ये भी देख लो, NCERT की लाइन एज इट इज आ जाती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ठीक है। चलिए उसके बाद आपके पास आते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये मेनली आपके पास क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट आपने एप्लीकेशंस देखी हैं कि कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इवन दो फर्मेंटेशन में भी कुछ बैक्टीरिया आपके हेल्प करते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। कुछ आपके जो बैक्टीरिया है वो नेगेटिव इम्पैक्ट शो करते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि आपके पास क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस एंड सिट्रस कैंकर। ये डिजीज़ आपको एज इट इज़ ही याद करनी है, ठीक है। सिट्रस कैंकर आपकी मेनली प्लांट डिजीज़ है, बाकी ये जो तीनों डिजीज़ हैं ये आपकी एनिमल डिजीज़, ठीक है। तो क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस एंड सिट्रस कैंकर, ठीक है। तो ये आपके बैक्टीरिया तो एकदम डन हो गए। उसमें आपके पास एक टाइप के बैक्टीरिया आते हैं जिनको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है क्या है कि इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, दे लैक सेल वॉल, और उसी का फ़ायदा हम हमारी जेनेटिक्स में यूज़ करके उठा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। सबसे पहले ये देखो कि ये क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ठीक है। और ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं और पैथोजेनिक होते हैं प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, ठीक है। अब मैंने बताया कि इनको हम जेनेटिक्स में यूज़ कर सकते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर देखो आप एक माइकोप्लाज्मा का, इसकी जो मेम्ब्रेन है ये किस चीज़ की बनी हुई है, लिपिड्स की, ठीक है।
तो अगर हमें कोई हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल या फिर कोई ड्रग अगर हमें ट्रांसपोर्ट करानी है तो हम इसके थ्रू करा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि वैसे भी हमें ड्रग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या बनाना पड़ता है, लिपोसोम, और इसकी मेम्ब्रेन ऑलरेडी लिपोप्रोटीन की बनी हुई है, तो हम हमारा मटेरियल इसके अंदर ट्रांसपोर्ट करके और फिर टारगेट होस्ट के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो मेन एप्लीकेशन है ना आज के टाइम बायोटेक में या फिर टेक्नोलॉजी या फिर आपकी मेडिसिन में या ड्रग में, तो वो यही है कि आपकी वो ड्रग ट्रांसपोर्टेशन में क्या करेगी, हेल्प करेगी, ड्रग डिलीवरी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इसकी इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बन चुकी है। और माइकोप्लाज्मा आपके सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट में भी सबसे, माइकोप्लाज्मा का ही एक टाइप है PPLO, ये है सबसे स्मॉलेस्ट, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये आपका क्या है, स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा, गॉट इट। तो ये आपका किंगडम मोनेरा डन होता है। चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। इसकी आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, ये सारे कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके किंगडम प्रोटिस्टा, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, ठीक है। और ये लिंक बनाता है किसके बीच में, किंगडम फंगाई, प्लांटे एंड एनिमलिया, ठीक है। देखो यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है कि इसके कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसे होते हैं, मेनली प्लांट बेस्ड, कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल बेस्ड होते हैं। तो एक बॉटनिस्ट के लिए प्रोटिस्टेंट्स प्लांट्स हो सकते हैं, और उसी के ही कॉन्ट्रास्ट में हम देखेंगे तो आपके जो प्रोटिस्ट हैं किसी जियोलॉजिस्ट के लिए क्या हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजन है बट यस है तो है, ठीक है। चलिए आपका जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें आपके डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो क्या है, क्राइसोफाइट्स, जिसमें आपके मेनली कौन आते हैं, डायएटम्स और गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्मिड्स बोलते हैं, ठीक है। पहले आपको हैबिटेट देखनी है, ये क्या है, फ्रेश वाटर और मरीन दोनों ही हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक है। और माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टोन्स हैं, यानी क्या बोला है, माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टोन्स, यानी प्लांट लाइक हैं बट दे आर नॉट प्लांट्स एक्चुअली, ठीक है, तो प्लैंक्टोन्स। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो इनकी जो सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी हुई है, सिलिका की, और सिलिका की कॉम्पोजिशन होने की वजह से ही इनकी जो बॉडी है वो कैसे हो जाती है, इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। आई एम अगेन रिपीटिंग, इनकी जो सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी होती है, सिलिका की, और वो एक दूसरे के साथ सोप बॉक्स की तरह फिट हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे ये टाइम के अकॉर्डिंग एक्यूमुलेट करते हैं तो ये आपका मेनली क्या बनाते हैं, डायएटमेशियस अर्थ, ग्रिटी सॉइल आपकी वहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक्यूमुलेट करेंगे तो वहाँ पे क्या बनाएंगे, डायएटमेशियस अर्थ। ये कहाँ यूज़ होते हैं आपकी, मेनली पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड मेनली सिरप्स, ठीक है। तो क्राइसोफाइट्स डन होता है। ये देखो इनकी जो सेल वॉल है देखने पे लग रही है कि बहुत रिजिड सा कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो ग्रुप आता है वो आता है डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट्स से पता नहीं कितनी बार एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है, वो यहाँ से रिपीट होता है रेप्टाइड से। चलो देखो ये भी मोस्टली आपके क्या है, मरीन है, फोटोसिंथेटिक है, वहाँ सेल वॉल थी सिलिका की, यहाँ पे जो सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी हुई है, सेलुलोज प्लेट्स की, स्टिफ सेलुलोज प्लेट। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक आपके पास होता है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला और दूसरा होता है ट्रांसवर्स फ्लैजिला। तो जो ट्रांसवर्स फ्लैजिला वो आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, जो सेलुलोज की जो सेल प्लेट्स हैं उनके बीच में आपका जो ट्रांसवर्स फ्लैजिला है वो ओरिजिनेट करता है, एक फ्यूरो बनता है उसके अंदर, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि पहली बात तो एग्जाम्पल गोनाइलिक्स, ठीक है। ये क्या करता है, बहुत ही रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, इतना रैपिडली मल्टीप्लाई करता है कि जो इसका पिगमेंटेशन है वो एक पूरे ओशन के पैच में क्या करता है, रेड कलर शो करता है, जिसकी वजह से नॉर्मल पीपल को क्या लगता है कि रेड टाइड्स आई हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये अपना नंबर इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, और मोस्टली ये क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, और ये कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिससे ये एनिमल जो प्रीडेटर हैं उनको किल कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास जो ग्रुप आता है वो मेनली आता है यूग्लिनोइड्स, ठीक है। यूग्लिनोइड्स आपके कहाँ मिलते हैं, स्टेगनेंट फ्रेश वाटर, जो रुका हुआ पानी है बट वो फ्रेश है, ठीक है, वहाँ आपको क्या मिलेंगे, यूग्लिनोइड्स। इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल, ठीक है। और इसकी वजह से इनकी जो बॉडी है वो क्या बनती है, मेनली आपकी फ्लेक्सिबल, ठीक है। याद रखेंगे ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और हेटेरोट्रॉफिक हो जाते हैं
जैसे सनलाइट नहीं है। तो यहाँ आपके सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आ गई थी कि इनको प्लांट में रखें कि एनिमल्स में रखें, इसलिए ना प्लांट में रखा गया ना एनिमल्स में, इनको कहाँ रखा गया, प्रोटिस्टा में। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, तो ये आपके यूग्लिनोइड्स ही होते हैं। ठीक है, इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है, यूग्लिना। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट आपके पास ग्रुप आता है स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, देखो यहाँ पे हाईलाइटेड है एक वर्ड सबसे अलग से, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, यानी ये प्योरली आपके क्या है, डेड एंड डिकोइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करने वाले कुछ ग्रुप्स। चलो इस पूरी स्लाइड में एक एक जो लाइन है ना वो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ भी आप मिस नहीं करेंगे। अंडर सुटेबल कंडीशंस ये क्या बनाएंगे, एग्रीगेशन। उस एग्रीगेशन को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडियम। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सूटेबल कंडीशंस में ये क्या बनाएंगे, एक सेलुलर एग्रीगेशन बनाएंगे जिसको हमने क्या बोला है, प्लाज्मोडियम। अब आप ये वो वाला प्लाज्मोडियम मत समझना जो आपका मलेरियल पैरासाइट है। ठीक है, और बता दिया है कि आपके ग्रो कहाँ करेंगे, डेड एंड डिकेइंग लीव्स एंड पिग्स पे। चलिए जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, ठीक है, तो प्लाज्मोडियम आपका क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है और क्या बनाएगा, आपकी फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बनाएगा, मेनली आपकी फ्रूटिंग बॉडीज, जिसके अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट होंगे, मिलियंस ऑफ स्पोर्स। ठीक है, और बाद में जब आपके पास नॉर्मल कंडीशन आ जाएंगी तो ये स्पोर्स आपके जर्मिनेट करने के बाद क्या बनाएंगे, फिर से ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। फिर वो फेवरेबल कंडीशन होंगी तो एग्रीगेट करके प्लाज्मोडियम, अनफेवरेबल है तो फिर वो फ्रूटिंग बॉडी में स्टोर हो जाएंगे। फिर जैसे ही फिर से फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो जर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्पोर्स हैं उनके पास क्या होती है, वॉल्स होती हैं और ये रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, दुनिया की कोई ताकत इन्हें नहीं रोक सकती, वैसा वाला सीन है। ठीक है, तो बहुत लंबे टाइम तक ये सर्वाइव करते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं, और डिस्पर्सल इनका मेनली एयर करंट के थ्रू ही होता है। ठीक है, बट वो आपका फेवरेबल होगा। चलिए नेक्स्ट आपके पास ग्रुप आता है प्रोटोजोन्स। ठीक है, ये लास्ट ग्रुप है आपका प्रोटिस्टा का, प्रोटोजोन्स। इसमें सारे कौन आते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, या तो वो प्रेडेटर होंगे या तो वो पैरासाइट्स होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे डिजीज कॉजिंग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो प्रोटोजोन्स आते हैं वो मेनली आते हैं अमीबोइड। अमीबोइड यस, अमीबा को याद रखेंगे, उनके पास क्या होता है, सिडोपोडिया, फोल्स फीड जिसको हम बोलते हैं, जिससे वो अपना क्या करता है, फूड कैप्चर करता है। इसमें आप दो एग्जाम्पल याद रखेंगे, अमीबा एंड एंटामीबा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, मेनली डिफरेंट होस्ट बॉडीज पे। दूसरे आपके जो प्रोटोजोन्स है वो कौन से हैं, फ्लैजिलेटेड। ठीक है, इनके पास एक फ्लैजिला या दो या उससे ज़्यादा फ्लैजिला हो सकते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, और वो ऑर्गेनिज्म जो कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस वो मेनली आपका क्या है, ट्रिपैनोसोमा। देखो ये दिस इज़ योर ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रिपैनोसोमा। अब से यही एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं साथ में, काला अजार ये कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए थर्ड आपके पास आते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। इनकी जो बॉडी है उसके चारों तरफ आपको क्या मिलेंगे, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, मेनली सीलिया। ये सीलिया जो है इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो गलेट है, ठीक है, गलेट एक कैविटी होती है जहाँ आपके पास क्या होता है, फूड जाता है। ठीक है, तो उस फूड की जो ओरिएंटेशन है और जो डायरेक्शन है वो एक ही फ्लो में जाए, वो कौन मेक श्योर करता है, आपकी सीलिया। और साथ में जो सीलिया वो हेल्प करते हैं किसमें, लोकोमोशन में। ठीक है, दिस इज योर पैरामीशियम। तो पैरामीशियम आपकी क्या है, फ्लैजिलेटेड सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके पास लास्ट ग्रुप आता है प्रोटोजोन्स में, स्पोरोजोन्स। इनको स्पोरोजोन्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं स्पोर वाली स्टेज आती है। ठीक है, जैसे स्पोरोजोइट आ गई, मीरोजोइट आ गई, ट्रोफोजोइट। ठीक है, ये क्या है, स्पोर वाली स्टेज है, और ये मेनली क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं डिफरेंट स्टेजेस जो इनकी रहती हैं वो अलग अलग होस्ट में। इसका एग्जाम्पल आपका मेनली क्या आएगा, प्लाज्मोडियम, और ये क्या कॉज करता है, आपका मलेरियल पैरासाइट। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, इंट्रोडक्टरी पार्ट प्लस किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। आई होप आपको दोनों किंगडम और स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन था वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किंगडम फंगाई एंड जो लास्ट का आपका पोर्शन है थोड़ा सा वायरस और कुछ वो लाइकेंस, वायरोइड्स, प्राइम्स वाला, वो हम डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।